बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा नारू हाज़िर खिदमत है। उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पे होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, आप मेरे साथ ये शख्स देख रहे हैं जिसका नाम इस्माइल है, जिनकी बेगम जो हैं मैके जाती हैं इनसे पूछे बगैर, इजाज़त लिए बगैर। जब मैके जाती हैं तो 2 दिन बाद पता चलता है कि मैके से वो कहीं आगे किसी और शख्स के साथ चली गई हैं। जब उनसे इनका अपनी बेगम से राब्ता होता है तो बेगम कहती है कि मुझे जहाँ होना चाहिए, जो मेरी असल जगह है, मैं वहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। तो ये कहते हैं कि शौहर मैं तुम्हारा हूँ, ये तुम्हारा घर है, यहाँ पर तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा असल जगह तो ये है, तुम कौन सी जगह पे पहुँच गई हो? तो वो कहती है जहाँ बस मेरी अपने आप को बेहतर समझती हूँ, अच्छा समझती हूँ, मैं वहीं पर हूँ। उसके बाद ये उन्होंने जब इनको पता चला कि वो किसी और शख्स के पास है, इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। मुख्तलिफ दूसरे तरीके आजमाए कि शायद वो वापस आ जाएँ, घर लाने की पूरी कोशिश की। जब थाने जाते हैं तो वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो भी इनका मजाक उड़ाते हैं, उल्टा इनसे पैसे खाते हैं। कभी इनको कहते हैं समोसे ले आओ, कभी इनके पैसों से चाय पीते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक्स, तो कभी क्या तो कभी क्या। लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये तंग आकर इन्होंने अपने घर के अंदर, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे रस्सी, इन्होंने फंदा तैयार कर रखा है और ये अब कहते हैं कि मैं अब तंग आ चुका हूँ। मैं कहीं बाहर भी जो मुझे लोग देखते हैं वो सुनते हैं कि वो सब भी मेरी बेइज्जती भी करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी बीवी छोड़ के चली गई। पुलिस वाले, जब उनके पास जाता हूँ तो वो भी मेरा इसी बात पे मजाक उड़ाते हैं। जो बाकी जो कहानी है वो इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, सर मैं जानता हूँ जो ज़ाहिर है आपके साथ हुआ है, वो उनको कोई भी अल्फ़ाज़ ऐसे नहीं हैं जिससे तलाफ़ी की जा सके। थोड़ा-सा आप बताएँ कि ये कब का वाक़या है और किस तरह वो उस शख़्स के पास गई, वो शख़्स कौन है? उस शख्स का तो मुझे भी नहीं पता। अगर वो उसकी मैं शक्ल देख लेता तो हो सकता, क्या पता, मैं उसको दुनिया से उड़ा देता। अच्छा, ये वाक़या है कब का? ये वाकया जब मेरी बेगम यहाँ से गई है रमज़ान शरीफ से 10 दिन पहले। अच्छा, हाँ, अपने मैके गई? मेके गई है, बहावलपुर। बहावलपुर मैके, हाँ अच्छा। जी। तो मैंने बड़ी कोशिश करी राब्ता करने की, लेकिन मेरे साथ कोई राब्ता नहीं करा। मैंने ससुराल वालों की भी मिन्नतें करी, अपने सालों को भी फ़ोन करता रहा, हाँ जी। लेकिन पहले तो मेरी एक कॉल पे फ़ोन उठा लेते थे वो। अच्छा, हाँ। क्यों? वो अगर कोई भी बात होती थी मुझसे पूछते थे, भाई क्या करना है, क्या कर सही। जब अब वो गई है वहां, उसने जाके पता नहीं अपने माँ बाप को क्या खिलाया है, क्या पिलाया है। हाँ जी। वो इतने संगदिल हो गए, बस समझ नहीं आती। अच्छा, हाँ। अब जो मतलब उसके माँ-बाप हैं वो भी एक किस्म की अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं वो, बिल्कुल अब सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अब पिछले इतवार को उन्होंने उनके पास कपड़े भी भेजे हैं गाँव से। अच्छा। हाँ। तो क्या वजह, आप क्या समझते हैं, कोई आपके साथ लड़ाई बस झगड़ा था? वो मेरी सास ने है ना जो मुरब्बा देखा है, भी अच्छा, हमारे के बेटी है ना पैलियों वालों के चली गई है, मुरब्बे वालों के घर चली गई है, बहुत खुश होगी। मैंने उनको कहा, मैं क्या, खर्चा मैं देता हूँ, सब कुछ मैं देता हूँ, आके अपनी बेटी को एक दफा देख लो। हाँ जी। अपनी, अगर तुम्हारी बेटी खुश है ना तो तुम अपनी आंखों से देख लो। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ तो वो अब अदालत में नहीं आई, वो पेशी अदालत में नहीं आई, यूनियन काउंसिल आई है, मैं उसको देखता हूँ, मैं बहुत परेशान होता हूँ। ओए, इतनी कमजोर हुई हुई है, इतनी कमजोर हुई हुई है, हाँ जी। मरने वाली हुई हुई है वो। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह। उसे कोठियों पे काम करवा रहे हैं। अच्छा। अच्छा, ज़ाहिर है अब ये सारा मामला अचानक तो हुआ नहीं होगा, कोई पहले नहीं, पुराने कुछ भी सोच नहीं। रहे मैं होंगे। मुझे तो इस चीज का कोई इल्म नहीं है। जब यहाँ घर रहते थे, मेरे मोहल्ले वालों से भी पूछ सकते हैं, अगर कोई कह दे भी इस्माइल की वजह से कुछ हुआ है। हमारे घर में तो कभी लड़ाई भी नहीं हुई, अच्छा, कभी भी। अच्छा। बल्कि मैं तो जब काम पे से आता था, बल्कि आके उससे पूछता था, फरजाना खाना खा लिया? वो कहती हाँ खा लिया। हाँ फिर जी। भी मैं कुछ ना कुछ बाजार से बड़े बेटे को कहता था, यार कुछ ले आ जाके, खा लो जाके तुम। अच्छा। उसके बावजूद इतना कुछ, अगर वो मुझे कहती थी ना, कुछ भी कहती थी, मैं बता कोई बात नहीं, चलो खैर। अच्छा, अभी वो एक गैर मर्द के पास रह रही है, तो अभी क्या वो आपके निकाह में ही है या आपने तलाक दे नहीं, दी थी? मैंने तो दी और मैं मरते दम तक नहीं दूंगा। उन्होंने खुला के लिए भी वो नहीं खुला किया? खुला की ले लिया उन्होंने, सब कुछ ले लिया, क्लियर हो गई है। अच्छा। हाँ। यूनियन काउंसिल वालों में ये मैंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, हाँ ये जी। देखें। जी। ठीक है। हाँ जी। ये हाई कोर्ट से मैंने स्टे ऑर्डर लिया है। हाँ जी। इसके 25 तारीख तक का उन्होंने मुझे टाइम दिया है कि हम 25 तारीख के बाद हमारे हाथ मजबूर होंगे, हम उसको 1 डिग्री दे दें। अच्छा। अच्छा, जब आपने एफआईआर दर्ज करवाई तो पुलिस वालों को कैसे रवैया आपके साथ? तो पुलिस वाले FIR दर्ज करवाई, तो उन्होंने मुझे कहा तुम ऐसे करो, हमें घर दिखाओ अपना या जहाँ पे वो है? जहाँ वो रह रही है। अच्छा। वो मेरे साथ गया है। हुँ। तो फिर मैं चक्कर लगाता रहा, मैं क्या, घर देख लिया, आप रीट करो, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। ऐसे ही उन्होंने 15 दिन निकाल दिए। अच्छा। जिस दिन रेट करी है, रात को 2-2:30 बजे का टाइम था, गए हैं, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है, उन्होंने नहीं खोला। काफ़ी देर खटखटाते रहे, जब दरवाज़ा खोला है, वो अपने बाप के नाम का किराया नाम लेके आ गई, भी मैं अच्छा। किराए पे रह रही हूँ। अच्छा। वो उसको उठा के ले आए, जब लेकर आए हैं उसको बंद कर दिया, चबुर जी। हाँ जी।
तो सुबह उसको अदालत में पेश कर दिया, उसने अदालत में बयान दे दिया जी। भी मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, और मैं जहाँ खुश हूँ। जहाँ खुश हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालूँ। अच्छा। और पुलिस वालों का वैसे, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी बीवी थी, वो आपकी इज्जत है, अभी भी बीवी आपकी इज्जत है, मैं उनको तो यही कुछ कहता था, ऐसे जब मैंने लड़के का नाम दिया तुम लड़के को क्यों नहीं उठा रहे, कहने लगे जब तुम्हारी बेगम ने बयान दे दिया हम क्या कहें। अच्छा, तो निकाह की भी मतलब वो कुछ नहीं समझते कुछ हैं भी नहीं समझ रहे, जब गैर मर्द के साथ एक ही घर में रह रही है, कुछ भी, ये तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है इसके ऊपर, ना उसके माँ बाप को गैरत आती है। मैं 2 दफा गया हूँ लेने के लिए, एक दफा उसके अबू को लेने गया हूँ, मुझे यहाँ पर पुलिस वालों ने कहा अपने उसके ससुर को लेके आ। अच्छा। मैं लेने चला गया उनको, मैंने जब लेने के लिए गया तो वहाँ से नंबरदारों ने इकट्ठा करा, आओ भाई, मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्होंने बोला यार ये किरायानामा तुम्हारा बना है, तुम जाओ। उन्होंने लड़की के पास फ़ोन किया, हाँ जी। तो लड़की वालों ने थाने में फ़ोन किया, थानेदार ने मुझे फ़ोन किया, इस्माइल तू किधर है। मैंने उसको कहा मैं शेखपुर है। कह रहा लोकेशन तेरी बहावलपुर की आ रही है, तू शेखपुरे क्या करने आया है। मैंने बोला तुझे इस चीज़ से क्या, मैं उसके अब्बू को लेकर आ रहा हूँ। अच्छा। तो वो जब खाने वाला फैसल मुगल की गाड़ी पे आ रहे थे, तो फैसल मुगल जब खाने वाल रुकी है ना, हाँ जी। तो वॉशरूम के बहाने वो गया है, तो मैं गया हूँ, जब मैं गया हूँ वॉशरूम में वो फरार हो गया। अच्छा, तो बच्चे अभी आपके? बच्चे मेरे उनके पास ही, उनके पास। अगर अच्छा। बच्चे मेरे पास होते मैं क्या पता ना भी उसके पीछे जाता, क्योंकि मेरी बेटी है, मेरी इज्जत है। अच्छा, घर में जब वो थी क्या मार कुटाई करते नहीं, थे, कुछ भी क्या नहीं वजह सर। थी कि अभी आप कह रहे हैं कि वो लोगों के घरों में काम कर रही हैं, कोठियों में, वो खुश वहाँ आखिरी पे फिर बात भी? फिर भी देखें, खुश है। जब वो अब 11 साल उसने गुजारे हैं ना, ऐसे नहीं गुजार लिए, 3 बच्चे पैदा हुए ऐसे नहीं हुए। जी। अच्छा खासा, यानी कि आप देख लें काम भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, आमदन भी सही है मेरी, ठीक है, बच्चे भी पढ़ रहे थे। अच्छा, अभी अभी आप क्या ये चाहते हैं? आप अभी फिर बच्चों को वापस लाना चाहते हैं या आप चाहते हैं अगर वो आ बेगम? जाएगी मैं उसको खुदा के लिए सारा कुछ माफ कर दूंगा। अगर वो सिर्फ कहे कि बच्चे ले जाओ, मैं हाँ नहीं तो आना मैं चाहता। फिर ले आऊंगा, बच्चे भी ले आऊंगा। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं बच्चे आ जाएं, जिस तरह भी आए, चाहे वो बेगम वापस आ जाए या वो ना आए, बच्चे वापस आ जाएं। बच्चे बच्चे, क्योंकि मेरे को मुझे बेटियां दे दिए, बेटा रख ले, बेटे का मुझे गम नहीं है, अच्छा। क्योंकि वो जिस गलतकारी पे चल रही है मेरी बेटियां उसी रास्ते पे चलाई। अच्छा, इस वक्त आला ओहदेदारान जो हैं, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म साहब से अगर आपको अपील करना चाहे, क्या अपील? मैं वो मुझे आज बता दे, मैं सुबह उनके घर पहुंच जाऊंगा। मुझे आज उनका बता दें कहाँ रहते हैं, मैं उधर चला जाऊंगा सुबह। अगर मुझे कोई शख्स कहता है ना फलानी जगह जाओ, वहां बंदा बैठा है उसके पाँव पकड़ ले, मैं उसके पाँव पकड़ लेता हूँ जाकर, सिर्फ बच्चों की खातिर। सिर्फ बच्चों की खातिर। इस्माइल साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपका जो साया है आपके बच्चों पर सलामत रखे, और आपके जो बच्चे हैं वो आपके पास वापस आ जाएं, और आपकी बेगम और उनके घर वालों के लिए भी हमारी दुआएं, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत करे। जी नाज़रीन, आपने इनकी ये कहानी सुनी। इनका कहना है कि अगर मोहल्ले वालों से भी कुछ तस्दीक करना चाहे कि कभी इस्माइल का कहना है कि अगर कभी मैंने अपनी बेगम को मारा हो, कोई जुल्म किया हो, कोई ज़्यादती की हो, तो आप मोहल्ले वालों से भी पूछ सकते हैं। वो अपने मेके का कह कर गई, और फिर अब वो इतने माह हो गए हैं रमज़ान से, अब तक वो किसी गैर मर्द के साथ रह रही है। अभी तक इस्माइल साहब का कहना है कि इन्होंने उनको तलाक भी नहीं दी, और वो जो शख्स है उसने, ज़ाहिर है जब तक तलाक नहीं हुई तो उसके साथ वो निकाह भी नहीं हो सकता, तो वो किसी गैर मर्द के साथ अब तक रह रही है। मेरी भी दरख्वास्त है आला हुज़रान से, वज़ीर आला साहब से, जैसा कि ये पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस वाले भी इनका मजाक बनाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये इनकी इज्जत है, और ज़ाहिर है इज्जत, अब वो किसी गैर मर्द के साथ रह रही है तो उसके साथ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है पुलिस वालों की तरफ से, इनसे नाजायज़ चीज़ें ली जाती हैं। कभी वो कहते हैं हमें समोसे खिला दो, कभी खाना खिला दो, कभी बोतल, तो कभी क्या, तो कभी क्या। ये गरीब शख्स इस वक्त ये कहता है कि मैं बिल्कुल नाउमीद हो चुका हूँ, ये जो दुनिया की अदालत है, और ये कहता है कि मैं अब अब जिस दिन बस हिम्मत मेरी टूटी तो ये फंदा मैंने तैयार कर रखा है, इस फंदे पे मैं लटकूंगा और अपनी जान दे दूंगा। ये अगर इस फंदे पे ये लटका शख्स, तो ये सिर्फ अपना मतलब ये खुद नहीं लटकेगा, बल्कि इस कौम की जो अदालतें हैं, जो कानून है, जो इंसाफ है, वो इस फंदे पे लटकेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलादान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।